कि आपको भी गैस कब्ज़ है, कि आपको भी गैस कब्ज़ की शिकायतें रहती है, कि आपको भी एसिडिटी वगैरह की शिकायतें हैं। अगर आपको ये सारी परेशानियां हैं, आपके अंदर ये सारी परेशानियां हैं, सारी प्रॉब्लम है और इसका हल चाहते हैं कि इस परेशानी का हल क्या है, इस परेशानी से निजात हम कैसे पाएँ, तो इस वीडियो पे बने रहें आप। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि सुबह निहार मुँह पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, यानी खाली पेट जिसे हम कहते हैं, कि पानी पीना कैसा, खाली पेट पानी पीना पी सकते या नहीं पी सकते, ये भी बताऊंगा। तो मैं मोहम्मद रज़ा बरकाती और आप देख रहे हैं MRB अपना यूनानी इलाज। तो आप हजरात से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पेज पे देख रहे थे मेरे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो करते। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गैस कब्ज़ हमें होता क्यों है। हमें इसलिए होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को गलत तरीक़े से इस्तेमाल करते हैं। जब हम खाना खाते हैं, हमारी रूटीन जो है गलत है खाना खाने की। गलत ये है कि जब हम सुबह नाश्ता करते हैं तो बहुत ही कम करते हैं। नाश्ता बक़दर बादाम आपने सुना होगा, तो हम इस तरह नाश्ता करते हैं, बहुत ही कम करते हैं। हालांकि ये गलत है, लेकिन नाश्ता हम बहुत ही कम करते हैं। दोपहर में थोड़ा ज़्यादा खाते हैं और रात में सबसे ज़्यादा हम नाश्ता करते हैं। यानी इतना करते हैं कि पूरा खाना हलक तक, जब तक पूरा फुल नहीं हो जाए वब तक खाना छोड़ते नहीं हैं और खूब अच्छी अच्छी चीज़ें रात में खाते हैं और सुबह नाश्ता कम करके जाते हैं। जब हम इस रूटीन को अपनाएंगे तो हमारे अंदर सारी परेशानियां होगी। क्यों होगी वो मैं बताता हूँ। इसलिए कि जब हम सुबह नाश्ता करते हैं, कम खाएंगे, जब हम अपने एनर्जी को इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह इंसान जब सो के उठता है तो उस वक्त से लेकर इंसान काम धंधे में मशगूल रहता है, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करता रहता है। और रात में ये होता है कि अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना नहीं रहता है, खा के सिर्फ सोना ही रहता है। तो हमें सुबह नाश्ता बादशाह की तरह करनी चाहिए, दोपहर का खाना वज़ीर की तरह खानी चाहिए और रात का खाना फ़कीर की तरह खानी चाहिए। एग्ज़ाम्पल, अगर सुबह आप नाश्ता 4 रोटी आपने खाया तो दोपहर में 3 रोटी खाइए और रात में सिर्फ 2 रोटी खाइए और मगरिब बाद ही खाने की रूटीन बनाइए। इसलिए कि हम जब रात में खा के सिर्फ सो जाते हैं, न टहलना, न वर्क करना, न वॉक करना, कुछ भी नहीं करना रहता है। हम खाना खाते हैं और सो जाते हैं। जब सोते हैं तो जितनी भी चीज़ें रहती जो हम खाए रहते हैं वो पेट में जमी रहती है और वो पचता नहीं है और इसी की वजह से बहुत सारी परेशानियां हमारे अंदर पैदा हो जाती है। ये पहली वजह है। दूसरी वजह यह है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी नज़रें जो होती है और कहीं होती है, हमारा दिमाग और कहीं, माइंड और कहीं चलता रहता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक चीज़ आप समझिए कि आपसे कोई मिलने के लिए आया बाहर दूर से या कहीं से मिलने के लिए, आपसे ख़ास सिर्फ मिलने के लिए और बात करने के लिए आया और उस वक्त आप उससे बात नहीं करेंगे, उसको वक्त नहीं देंगे, टाइम नहीं देंगे, आप अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, टीवी में लगे हुए हैं, लैपटॉप में लगे हुए हैं और आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या अगले इंसान को अच्छा लगेगा? आप ही बताइए। नहीं अच्छा लगेगा ना, उसको बहुत ही बुरा लगेगा। जब एक इंसान को इतना बुरा लग सकता है, जो अल्लाह की नेमत है, जो हम खाते हैं, तो उस खाने को इंतज़ार करवाते हैं। जब हम खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हम खाने पे हमारी नज़रें नहीं रहती है, हम खाने के बारे में नहीं सोचते हैं, अल्लाह की नेमत के बारे में नहीं सोचते हैं। हम मोबाइल चलाते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, हमारी सोच और कहीं रहती है। जब हम अल्लाह की नेमत को नज़रअंदाज करते हैं तो इस वजह से भी हमारे अंदर गैस कब्ज़ की शिकायतें होती है और बहुत सारी परेशानियां होती है। तीसरी बात यह है कि खाना किस तरह खानी चाहिए। आजकल क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी इंसान खाना खाता है, क्योंकि वक्त नहीं रहता है इंसान के पास और जल्दी जल्दी खाना खाता है और जल्दी जल्दी चला जाता है। खाना कभी भी खानी चाहिए तो कम से कम 32 से 33 मरतबा, 40 मरतबा उस खाने को चबा करके खानी चाहिए। हम क्या करते हैं, जो दांत से काम लेने का रहता है ना, एक दांत काम में चीरना, फाड़ना, तोड़ना, चबाना, उसके बाद खाना। हम क्या करते हैं, दांत से हम काम नहीं लेते हैं बल्कि अपने हाथों से, अपने पेटों से काम लेते हैं। जब हम उस खाने को चबाएंगे नहीं अच्छे तरीके से, उस खाने को अच्छे से फाड़ेंगे नहीं अच्छे तरीके से और सीधे निगल जाएंगे, तो क्या उसको हजम कर पाएगी पेट? नहीं कर पाएगी ना। तो इसी वजह से सारी परेशानियां पैदा होती है। अगर आप इन सब चीज़ों को अपने रूटीन में अपना लेंगे, सही तरीके से फॉलो करेंगे, तो आपको ये सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। दूसरी बात यह है
कि सुबह निहार मुँह हमें पानी पीना चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम इस लॉजिक को समझना पड़ेगा कि अगर किसी का भाई, यानी उसके बारे में मालूम करना है कि वो कैसा है, उसके अंदर कैसी आदतें हैं, कैसी खसलतें हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा उसके बारे में कि वो आ कहाँ से रहा है। मतलब ये कि एग्जाम्पल, वो गलत जगहों से आएगा, गलत सोहबत इख्तियार करके आएगा, तो क्या अच्छी चीज़ लेकर आएगा? वो नहीं ना, वो गलत चीज़ ही लेकर आएगा। गलत चीज़ों को, गलत बातों को ही सुनकर आएगा, उसके दिमाग में सिर्फ गलत चीज़ें ही बातें रहेगी। और अच्छी जगह से वो आएगा तो वो अच्छी बातें लेकर आएगा, अच्छी प्रॉपर्टी लेकर आएगा, अच्छे गुण लेकर आएगा। जब हम सुबह पानी पीते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो पानी कैसा है। मतलब ये कि जब पानी किसी चीज़ में रखा हुआ है, रात भर पानी रहा, एग्जाम्पल आज हमारे यहाँ जो होता है ख़ास तौर पर, पानी या तो प्लास्टिक के बाटल में या फ्रिज में, प्लास्टिक के बाटल में रख के फ्रिज में रखते हैं, और शीशे में रहता है, ये सब चीज़ें रात भर पानी रहता है। जब हम उस चीज़ को रात भर वो पानी शीशे में रहा या प्लास्टिक में रहा, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी लेकर आएगा, कहाँ की प्रॉपर्टी लेकर आएगा? यकीनन सी बात है, आप भी बोलेंगे कि वो प्लास्टिक की प्रॉपर्टी लेकर आएगा, शीशे का प्रॉपर्टी लेकर आएगा। तो वो रात भर उसकी प्रॉपर्टी लेगा, अपने अंदर एग्जॉर्ब करेगा, तो यकीनन सी बात है उस पानी को आप पिएंगे तो नुकसान के अलावा फ़ायदा नहीं करेगा। क्योंकि एक तो प्लास्टिक के अपने केमिकल होते हैं, 92 केमिकल होते हैं प्लास्टिक के अंदर, और बहुत ही ख़तरनाक कैंसर होते हैं उस चीज़ से। अगर वो पानी हम पिएंगे तो नुकसान के अलावा हमें फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला है। हाँ, अगर वही पानी हम मिट्टी के घड़े में रखे होंगे, यानी मिट्टी के मटका जिसे हम कहते हैं, उसमें पानी रहेगा तो वो पानी पीना फ़ायदा है। मशकीज़े में पानी रहेगा तो वो पानी पीना फ़ायदा है। तांबे के बर्तन में रहेगा तो वो पानी पीना फ़ायदा है, और पीतल के बर्तन में रहेगा तो वो पानी पीना फ़ायदा है। अगर ये सब चीज़ों के अंदर अगर पानी है, अगर आप पीते हैं, तो यकीनन सी बात है आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, और जितनी भी सारी परेशानियां हैं, सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। मेरी भी थोड़ी तबीयत अलील है, नासाज है,